प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में, SW के यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हिंदी में लेके आए हैं समास। क्या कराएंगे? समास। हमारी 2 दिन क्लास बंद रही, उसके लिए सॉरी, बिजी था बहुत ज़्यादा। समास का तात्पर्य संक्षिप्तकरण अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अथवा जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये हो जाएगी समास की परिभाषा। समास के भेद होते हैं कितने? 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है और द्वंद्व समास, और लास्ट छठा नंबर होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है समास प्रक्रिया। जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ पर परस्पर क्या होता है? भिन्न होते तथा इन दोनों का योग जो होता है एक नया शब्द बनाते हैं, और इसका अर्थ इन दो अलग अलग होता है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे ऊपर बताया गया है कि समा समास रचना दो शब्द या दो पदों के बीच होती है तथा इसमें पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद कहलाता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद के संयोग से जो नया शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं। उसे ही पूर्व पद और उत्तर पद से जो शब्द बनता है उसे ही हम समास बोलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ है पूर्व पद, उत्तर पद और समास पद। देश जैसे देश और भक्ति, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये देशभक्त हो जाएगा। नीला गगन, नीला और गगन को प्लस कर देंगे, ये पहला पद है पूर्व पद और ये उत्तर पद है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो नील गगन बन जाएगा। राष्ट्र नायक, राष्ट्र और नायक को जब हम प्लस करेंगे तो ये राष्ट्र नायक बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये देख लीजिएगा। ठीक है, समास की विशेषताएं क्या हैं? समास की विशेषताएं, समास किसे कहते हैं जानने के साथ समास की विशेषताओं समझना जरूरी भी है। ठीक है, समास में दो पदों को जोड़ा जाता है, दो पद मिलाकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, और दो पदों के बीच क्या विभक्ति का लोप होता है? किसका? विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, तब जाके समास कंप्लीट बनता है। यहाँ पे देखेंगे दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद जो है प्रधान होता है। दोनों पद जो होते हैं समास में क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। कभी पहला पद या फिर कभी दूसरा पद होता है। संस्कृत में समास होने पर संधि आवश्यक होती है। संस्कृत में अगर समास है तो उसकी संधि आवश्यक होती है, किंतु हिंदी में ऐसी कोई विधि नहीं है। हिंदी में कोई भी संधि नहीं होती है और संस्कृत में संधि जरूरी होती है। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह देखिए, समस्त पद के दोनों पदों का अलग अलग करने का प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। पदों को अलग अलग करते समय दोनों पद के बीच विभक्त कारकीय चिन्हों जैसे ये ठीक भी जोड़ा जाता है। जैसे डाक गाड़ी, समस्त पद का विग्रह होगा डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। ये क्या है? ये विभक्त यानी कि कारकीय चिन्ह है, के लिए लगा हुआ है, अर्थात दोनों के पदों के बीच में क्या है? कारकीय चिन्ह के लिए, के लिए कारकीय चिन्ह लगा है, जिसका लोप कर दिया गया था और पुनः यथायथ स्थान लगा दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? समास विग्रह बोलते हैं। ठीक है, समास विग्रह बोलते हैं। ये देखिए एक बार उदाहरण, यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, यश प्राप्त में को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कारकीय, और ये हो जाएगा यश प्राप्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित होता है पूरा शब्द। ठीक है, असफल, जो सफल ना हो। दोपहर, दो पहरों का संहार। दाल चावल, दाल और चावल बोलते हैं, दाल चावल थोड़ी बोलेंगे, दाल और चावल बोलेंगे। ठीक है, देशवासी लिखा है, जैसे कि क्या लिखा है? लिखा है देशवासी। ठीक है, देशवासी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देश का जोड़ देंगे, देश लिखेंगे फिर का लिखेंगे फिर वासी लिखेंगे, तो ये पूरा शब्द बनेगा देशवासी। ठीक है, आप लोग बाकी के देख लीजिएगा। संधि तथा समास में अंतर क्या है? संधि तथा समास में जो है अंतर क्या है ये देखेंगे हम। संधि और समास में अंतर क्या है, समास में हम अंतर देखेंगे। ठीक है, संधि और समास में अंतर। समास और संधि,
समास और संधि, ठीक है। संधि को काफी में अंतर होता है, दोनों की महत्ता भी अलग होती है, दोनों की क्या होती है, महत्ता जो है अलग होती है, ठीक है। दोनों की महत्ता अलग होती है। संधि का संबंध किसी शब्द की दो ध्वनियों के बीच जोड़ता है। जो ये संधि का शब्द दो ध्वनियों को जो है बीच में जोड़ता है, पहले दूसरी शब्द ध्वनियों को परिवर्तन हो जाता है, जबकि समास के संबंध दो शब्दों को जोड़ने से क्या है, लेकिन नया शब्द तैयार होता है, नया शब्द तैयार होता है, ठीक है। एक नया शब्द तैयार होता है। समास के भेद देखेंगे। द्वंद्व समास, कौन सा, द्वंद्व समास होता है, ठीक है, द्वंद्व समास। और अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ठीक है। 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास से कोई पद गौड़ नहीं होता है, बल्कि दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्ययों और तथा या, क्या और लगा है या लगा तो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर ये चिन्ह जैसे लगा है राम और श्याम, तो यहाँ पर और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरा द्वंद्व समास, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे समस्त पद और विग्रह। दाल और चावल, दाल और चावल में माइनस का दिख रहा है निशान, तो इसको लिखेंगे दाल और चावल, इसको और से जोड़ देंगे, और से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा। जल और थल, जल थल में लगा चिन्ह है, इसको लिखेंगे जल और थल, इसको और से जोड़ देंगे। माता पिता, इसको और से जोड़ेंगे, द्वंद्व समास बन जाएगा, माता और पिता हो जाएगा, ठीक है, माता और पिता हो जाएगा। नदी नाले, नदी और नाले। बाप दादी, बाप और दादी, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, यहाँ पे देखो और से जोड़ा है सब में जो है और लगा हुआ, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। सब में देखो और लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास समझेंगे। अव्ययी भाव समास क्या है? जिस समास का पहला पद कोई अव्यय अविकारी शब्द जिसे बोलते हैं होता है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा समय, समस्त पद यथा और समय के योग से बना हो, समय के योग से बना हो, जिसका पूर्व पद तथा यथा अव्ययी हो, अव्ययी है, और इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। किसके समय? समय के अनुसार अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। देखिए उदाहरण देखेंगे, जैसे आजीवन, कौन सा? आजीवन, इसमें क्या लगा हुआ? आजीवन, समय आ रहा है आ, यानी कि जीवन भर। यथोचित, इसमें क्या आया? यथा आया है, यथोचित जितना उचित हो। यथाशक्ति, इसमें भी यथा आया है, शक्ति के अनुसार। भरपूर, इसमें क्या आया? भर आया, भरपूर, ठीक है। इसमें क्या दिखा रहा है? समय। इनमें समय क्या दिखा रहा है? इनमें समय क्या दिखा रहा है? इनमें समय जो है समय दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? समय, ठीक है। आमरण, इसमें आ गया तो मरण तक। आमरण का मतलब होता है मरण तक, ठीक है। बेमिसाल, इसमें बे आया है तो इसके जिसकी मिसाल ना हो। बेमिसाल मतलब जिसकी मिसाल ना हो, लंबे समय तक चल रहा है, मतलब समय चल रहा है, ठीक है। बेमौके, इसमें बे आया है, बिना मौके के। अनुरूप, अनु आया है तो अनुरूप इसका रूप ही ना हो, इसमें भी क्या दिखा रहा है? समय दिखा रहा है, ठीक है, रूप के अनुसार। दो समास हमने कंप्लीट कर लिए। तीसरा आ जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास क्या है? कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच दो तरह के संबंध हो सकते हैं। कितने? दो तरह के संबंध हो सकते हैं। विशेषण विशेष, विशेष से विशेषण हो सकता है या फिर विशेष से हो सकता है। और उपमेय उपमान, वस्तुतः उपमान भी उपमेय की विशेषता बताने का कार्य ही करता है। उपमान जो है तो उपमेय की ही विशेषता बताने का कार्य करता है। विशेषण विशेष संबंध वाले कर्मधारय समास इन्हें जो कहते हैं, तो इसमें कुछ देखेंगे। ये हो जाएगा विश्लेषण, ये विशेष से हो जाएंगे, ये समस्त पद है, और ये समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय समास हम देख रहे हैं, तो इसमें जैसे देखते हैं क्या, विशेषण हो जाएगा नील,
विशेष से हो जाएगा गाय, तो ये क्या है, नील गाय है। क्या है, समस्त पद हो जाएंगे नील गाय। ये भी और ये भी दोनों को पढ़ेंगे, नील है और गाय, इसको पूरा कंप्लीट एक में प्लस कर देंगे तो नील गाय हो जाएगा। अब इसका मतलब हो जाएगा क्या, नीली है जो गाय। क्या है, नीली है जो गाय। महा, महा इधर लिखा है आत्मा, तो ये दोनों को मिलाएंगे महात्मा हो जाएगा। महान है जो आदमी, क्या है, महान है जो आदमी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं। ठीक है। भला मानस, भला मानस, दोनों को प्लस करेंगे भला मानस हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा भला है जो मानस, का मतलब भला है जो मनुष्य, भला है जो मनुष्य उसे ही भला मानस बोलते हैं। और ये कर्मधारय समास हो जाएगा। महादेव, महादेव, महादेव हो जाएगा प्लस करेंगे तो महान है जो देव, यानी कि भगवान शंकर, यानी कि भगवान शंकर। ठीक है। पर नारी, दोनों को प्लस करेंगे पर नारी हो जाएगा। पराई है जो नारी, दूसरे की स्त्री, जो दूसरे की स्त्री होती है उसे पर नारी बोलते हैं। ठीक है, पराई की नारी। उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, इसमें देखो पुरुष जुड़ा हुआ है और उत्तम जुड़ा हुआ, तो उत्तम है जो पुरुष। ठीक है। समस्त अन्य उदाहरण में देखेंगे समस्त पद और विग्रह, समस्त पद और विग्रह देखेंगे कर्मधारय में ही। ये हो जाएगा काली मिर्च। क्या हो जाएगा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। क्या है, मिर्च कैसी है, काली है। का पुरुष, का पुरुष का यहाँ का मतलब हो जाएगा कायर, कायर है जो पुरुष। क्या है, कायर है पुरुष, डरपोक है जो। सत्य धर्म, सत्य, सत्य का मतलब होता है सच्चा, सच्चा है जो धर्म। ठीक है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी कि अपने यहाँ के जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मतलब हो जाएगा प्रधान है जो मंत्रियों का, जितने भी मंत्री हैं उन सब का क्या है, प्रधान है जो, उसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, जिसके पर हम बिना कुछ बूझे जांचे हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा अंधा है जो विश्वास। जैसे कोई है उस पर कहते हैं आप पर विश्वास है, उसकी कुछ भी हो जाए, ठीक है, और आपको उस पर विश्वास है, तो क्या होगा वहाँ पे, अंधविश्वास हो जाएगा। अंधा है जो विश्वास। ठीक है। महाराज, क्या, महाराज, महाराज, महान है जो राजा। क्या है, महाराज का मतलब हो जाता है महान है जो राजा। महर्षि, महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कुआं भी होता है, इसका और एक मतलब होता है। ठीक है। उपमेय प्लस उपमान देखेंगे कर्मधारय में ही, उपमेय प्लस उपमान संबंधित देखेंगे, समस्त पद और विग्रह देखेंगे। भुजदंड, भुजदंड, भुजदंड। ठीक है, दंड के समान भुजा, दंड के समान भुजा। कर कमल, कर कमल, कर कमल को, इसमें कर अलग है और कमल अलग है, दोनों को प्लस करके कर कमल हो जाएगा। कमल के समान, कमल के समान यानी कि हाथ। ठीक है। उपमान प्लस उपमेय, उपमान प्लस उपमेय देखेंगे, और यहाँ पे उपमेय प्लस उपमान देखा था, इसका उल्टा देखेंगे, जैसे मृग नयन, मृग नयन, मृग नयन। ठीक है, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, मृग का मतलब होता है हिरण। क्या होता है, मृग का मतलब होता है हिरण। हिरण की आंखें देखो कितनी प्यारी होती हैं, कितनी प्यारी होती हैं। उसके समान नयन, नयन का मतलब होता है आंख। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ उपमेय उपमान। ठीक है, उपमेय उपमान, उनके नेत्र मृग के समान है। इन वाक्यों के नेत्रों की उपमा मृग से दी गई है, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। अब इसमें देखेंगे समस्त पद और उपमेय उपमान और विग्रह, उपमेय उपमान और विग्रह। ठीक है। घनश्याम, घनश्याम यानी कि भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं घनश्याम। घन और श्याम, घन के समान श्याम, घन रूपी श्याम। ठीक है। कमल नयन, कमल और नयन, कमल के समान नयन, कमल रूपी नयन बोल सकते हैं। अन्य उदाहरण में देखेंगे, अन्य उदाहरण में संसार सागर, संसार सागर, संसार रूपी सागर,
संसार सागर का क्या हो जाएगा समास? संसार रूपी सागर। कंचन वरण, कंचन के समान वरण। देह तला, देह रूपी तला। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली स्त्री। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र रूप, मुख रूपी चंद्र। क्रोधाग्नि, क्रोध के रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, ये हो जाएंगे सारे कर्मधारय समास। अब आ जाए हम द्विगु समास पे। द्विगु समास पे, इसमें देखो द्विगु समास के बारे में बताते हैं। द्विगु समास तत्पुरुष समास का एक का ही उपभेद है, तत्पुरुष समास का ही क्या है? उपभेद है। अतः इसका भी पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्विगु समास तथा कर्मधारय समास में सबसे बड़ा अंतर यही है कि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिसमें कोई संख्या आगे लगी होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास बोलेंगे। ठीक है, अब उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, उदाहरण के द्वारा समस्त पद हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा कर्मधारय समास के रूप में, और समास विग्रह हो जाएगा, विग्रह सेकेंड हो जाएगा ये द्विगु समास के रूप में। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पांच हैं जो तंत्र, क्या है? पांच हैं जो तंत्र। इसमें देखो संख्या आई है, गिनती आई है, पांच तंत्रों का समाहार। अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धियां हैं जो, आठ सिद्धियां हैं, इसमें भी देखो गिनती आई है, आठ सिद्धियों का समाहार। ठीक है, आठ सिद्धियों का समाहार। चतुर्भुज, ठीक है, चार भुजाएं हैं जो, चार भुजाएं क्या हैं? जो चार भुजाओं का समाहार। चौ चौनी, ठीक है, चार आने हैं जो, चवन्नी हम किसे बोलते हैं? 25 पैसे को। चवन्नी चार आने हैं जो, जैसे चार आनों का समाहार, चार चार आनों का समाहार हो जाएगा तो ये वो हो जाएगा 1 रुपया। कितना हो जाएगा? 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। समास, समस्त पद और समास विग्रह अन्य उदाहरण देखेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास के। दो हारा, दो राहों का समाहार। सतसई, इसमें 7 लिखा, तीन में 3 लिखा, दशानन 10 लिखा है, इनमें पंचवटी मतलब 5 आ रहा है, सप्ताह मतलब 7 आ रहा है। ठीक है, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, सब में गिनती आ रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? द्विगु समास। कुछ और उदाहरण देखिए। पंजाब 5 आ रहा है, अठन्नी 5 आ रहा है, नवग्रह 9 आ रहा है, नवरत्न 9 आ रहा है, शताब्दी 7 आ रहा है, नवरत्न 9 आ रहा है। ठीक है, देखो 5 8 9 9 7 और 9। ठीक है, अठन्नी हो जाएगा 8 आनों का समाहार, नवग्रह हो जाएगा 9 ग्रहों का समाहार, नवरत्न हो जाएगा 9 रत्नों का समाहार। ठीक है, समाहार का मतलब क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? समूह। ठीक है, समूह होता है। अब आगे देखेंगे बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? देखिए, बहुब्रीहि समास वह समास है जिनके दो पद गौड़ होते हैं। वस्तुतः बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान है और ना अंतिम पद उत्तर पद जो है प्रधान है, बल्कि इनके दोनों पदों में परस्पर किसी तीसरे बाहरी की जो है, तीसरा जो है आके इसमें मिल जाता, वो है प्रधान पद। उदाहरण के लिए त्रिलोचन, त्रिलोचन शब्द की रचना देखेंगे। त्रिलोचन दो पदों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हो जाएगा 3 नेत्र। क्या हो जाएगा? जिसका नेत्र हो जाएगा 3 नेत्र। ठीक है, तो इसमें हम उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, समस्त पद हो जाएंगे, ये विग्रह हो जाएगा, प्रधान पद हो जाएगा जो कि तीसरा पद होगा। अंशुमाली, अंशु मतलब किरणें हैं, मालाएं जिनकी, किरणें हैं मालाएं जिनकी, उसे हम बोलते हैं अंशुमाला, यानी कि सूर्य। सूर्य आया, ये तीसरा
पद है। क्या है? तीसरा पद है जो कि क्या है? प्रधान है। ये तीसरा पद है जो कि प्रधान। अंशुमाला का मतलब होता है ये किसकी कल्पना कर रहा है? ये सूर्य की कल्पना कर रहा है। किसकी कर रहा है? सूर्य की। चारपाई, चारपाई ये किसकी कर रहा है? पलंग की कर रहा है, जिसके चार पैर हैं। क्या है? जिसके हैं पैर, चार हैं पैर जिसके, ये पैर है, ठीक है, जिसके पैर हैं चार, यानी कि पलंग को बोलते तिरंगा। तीन रंग हैं जिसमें, यानी कि राष्ट्रध्वज अपना, ठीक है। विषधर, विष को धारण किया है जिसने, मतलब किसने विष को धारण किया? भगवान शिव ने धारण किया है। तो ये पद जो प्रधान हो जाएंगे, ना ये उत्तर पद है ना पूर्व पद प्रधान है। तीसरा पद प्रधान हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं? कर बहुप्रिय, ठीक है। क्या बोलते हैं? बहुप्रिय, ठीक है, बहुप्रिय समास बोलते हैं, ठीक है। और देखेंगे घन श्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम यहाँ पे मतलब काले, कौन काला है? भगवान श्री कृष्ण जो है काले हैं। मेघ नाद, मेघ के समान करता है जो नाद, जो रावण पुत्र इंद्रजीत की बात हो रही है यहाँ पे। विषधर, विष को धारण करता है जो, विष कौन धारण करता है? विष किसके पास होता है? सर्प के पास होता है। चतुर, चतुरानन, विष्णु विष को धारण करता है जो, यानी कि ब्रह्मा, ठीक है। गिरधर, कौन सा? गिरधर, गिरी को धारण किया है जिसने, यानी कि क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके, लोचन क्या होता है? विशेष स्त्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। हमने चार समास पढ़ लिए हैं। अब आ जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। जिसके समस्त पद में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद जो प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद विशेषण होता है अतः गौड़ होता है, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होने के कारण प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के विग्रह के समय समस्त कारकों के कारकाई चिन्ह जिनका समास करते हुए समय दिया गया था पुनः जोड़ते हुए, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। आपदान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा? आपदान कारक का चिन्ह से, रोग मुक्त, रोग से जो है मुक्त, ठीक है। अब थोड़ा ऑप्शन देखें ज्यादा बेटर समझ आता है ऑप्शन से। युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, इसमें युद्ध अलग करेंगे, क्षेत्र इसमें कारकीय जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? का और क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, इसको मिला के पढ़ेंगे। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा को हम अलग करेंगे, गुरु अलग हो जाएगा, दक्षिणा अलग हो जाएगा। के लिए, दक्षिणा किसके लिए होती है? गुरु के लिए दक्षिणा। यश प्राप्त, तो यश अलग करेंगे, प्राप्त अलग करेंगे। यश प्राप्त का हो जाएगा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें जो तीसरा बीच में शब्द जोड़ा जाता है यही प्रधान पद होता है, ठीक है। तीसरा जो शब्द बीच में आ जाता है यही क्या होता है? यही प्रधान पद होता है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कुल श्रेष्ठ, कुल और श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, मतलब यहाँ पे जो है कुल श्रेष्ठ का मतलब कुल में जो है श्रेष्ठ, महान, ठीक है। तत्पुरुष समास की रचना, तत्पुरुष समास की रचना क्या देखेंगे? तत्पुरुष समास की रचना, तो इसकी रचना थोड़ा सा देखेंगे। संज्ञा, क्या? संज्ञा, संज्ञा के मेल से, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, उद्योग का पति, उद्योगपति, सिर का दर्द, सिर दर्द, ठीक है। संज्ञा देखेंगे प्लस विशेषण, जैसे धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, भय से मुक्त, भय मुक्त, दानवीर और दानवीर आदि। तीसरा देंगे संज्ञा क्रंदंत के मेल से, रेखांकित, रेखांकित स्वर द्वारा, द्वारा रचित, स्वर रचित, तुलसी द्वारा कृति, तुलसी आदि, ठीक है। ये होता है तत्पुरुष समास की रचनाएं, ठीक है। भेद देख लेंगे तत्पुरुष के, कारकीय भेद, चिन्ह युक्त तत्पुरुष समास, कारकीय चिन्ह रहित तत्पुरुष समास,
ठीक है, कारकीय रहित। जैसे देखेंगे ऑप्शन में, जैसे देखेंगे, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इस वर्ग का तत्पुरुष समास दोनों पदों के बीच ना कोई कारकीय चिन्ह आता, जैसे कर्ता तथा संबोधन को छोड़ कर आता है। ठीक है, जैसे देखेंगे कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, इसमें से आया कारकीय। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। ठीक है, दूसरा देखेंगे खा नंबर पे भेद, तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष चिन्ह को, कारण तत्पुरुष चिन्ह से के द्वारा। ठीक है, ये जो को, से, द्वारा, के लिए, के अलग होना, का, की, के और में और पर आए तो कहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा तत् वो। ठीक है, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, ये डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे पीडीएफ लिखा होगा और उसके नीचे क्या दी होगी, लिंक दी होगी। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया, को जुड़ा है, को जुड़ा है, को जुड़ा है, तो ये तत्पुरुष समास से है। ठीक है, के द्वारा जुड़ा है, देखो से और के द्वारा, यहाँ पे देखो से आया है, से आया है। ठीक है, तो क्या है, तत्पुरुष समास है। के द्वारा यहाँ पे है, से या के द्वारा, तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह के लिए, यहाँ पे क्या आया है, के लिए, क्या आया है, के लिए, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे एक देख भी लीजिए, पूजा घर, पूजा के लिए घर, किसके लिए, पूजा के लिए घर। दान पात्र, दान के लिए पात्र। सत्यग्रह, सत्य के लिए आग्रह। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति तो वो किसके लिए, देश के लिए ही भक्ति होगी। सत्यग्रह है तो सत्य के लिए ही आग्रह है। दान पात्र है तो दान के लिए ही तो पात्र बनाया गया है। पूजा घर है, मंदिर जिसे बोलते हैं, तो इसमें क्या होती, पूजा ही तो हम करेंगे, तो इसको पूजा घर ही बोलेंगे। ठीक है, आदान प्रदान में देखेंगे, आदान प्रदान में से, में, पर से जुड़ा होता तो वो भी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसकी हम पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे। सिर दर्द, जैसे एक देख भी लीजिए, सिर दर्द, सिर का दर्द, का से जुड़ा है। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। प्राणनाथ, प्राणों का नाथ। मात्र भक्ति, मात्र की भक्ति। प्रशंसा अनुसार, प्रसंग के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे आप लोग एक बार। अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा चिन्ह के पर, जैसे इसमें पर शब्द से जुड़ा है, किस शब्द से, पर शब्द से, तो यहाँ पे पर हो गया। यहाँ पे में से जुड़ा है, यहाँ में पर या में आए तो वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास ही बीच में अगर जोड़ा गया तो तत्पुरुष समास ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा, कारकीय चिन्ह के रूप में। ठीक है, ये देख लेना आप लोग, पीडीएफ दे दूंगा आप सभी को। अब कुछ आंसर है, क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप होता है। इनमें से कौन सा अव्ययीभाव पद है, तो सुहागरात। ठीक है, प्रतिदिन, आचार, कुशल, कुमारी में से क्या है, प्रतिदिन, प्रतिदिन समय दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है, तो कौन सा है, श्वेतांबर, मतलब जिसका, अंबर का मतलब होता है कपड़ा होता है, जिसके शरीर पर श्वेत का सफेद कपड़ा पड़ा हुआ उसे हम बोलते हैं श्वेतांबर। ठीक है, श्वेत है जो अंबर, श्वेत का सफेद है, और अंबर का मतलब कपड़ा है जो से जुड़ा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, गजानन में कौन सा समास है, गजानन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गजानन किसकी बात कर रहा है, गजानन मुझसे बोलते हैं किसे, गणेश जी को बोलते हैं, गणेश जी को गजानन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा देवासुर, देवासुर मतलब देवा का देव और सुर,
ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे द्वंद्व समास? देव और असुर। क्या हो जाएगा? देव और असुर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देख भी लीजिए आप लोग। स्लो मोशन में चला रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन वीडियो को रोक रोक कर। ठीक है। चौराहे में कौन सा समास है वैसे पूछा है, चौराहे में पूछा है 2019 में यूपी पुलिस कांस्टेबल में, मैंने खुद दिया है एग्जाम में। चौराहे में कौन सा समास? चार राहों का समूह है। कौन सा? चार राहों का है, तो इसमें कौन सा? चार संख्याएं है ना, चार, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा, जिसमें गिनतियां आ जाए वो द्विगु समास होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, स्लो चला रहा हूँ। ठीक है। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? द्विगु समास का उदाहरण क्या है? द्विगु समास का उदाहरण क्या है? पंच तत्व। इसमें क्या आया? पांच आया, गिनती है। ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन है, बस इतने ही हैं, 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा ये। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य, तो पाप पुण्य को लिखेंगे पाप। ठीक है। और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, पाप और पुण्य लिखेंगे, तो और से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है? और से जुड़ रहा है, तो हो जाएगा कौन सा? पाप और पुण्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द्वंद्व समास, गिनती आई है तो द्विगु समास। ठीक है। विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय समास। और कोई तीसरा पद जो प्रधान जुड़ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? बहुप्रिय। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये सारे। तो वीडियो को आज को हम समाप्त करेंगे यहीं पे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में ठीक 4 बजे। हमारी हिंदी की क्लास होती है, डेली होती है, किन्हीं कारणों की वजह से हो सकता ना हो, बट क्लास होती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ आप लोगों के एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे? लाइक शेयर करेंगे। और मिलेंगे आपको हम कल की क्लास में, तब तक के लिए क्या करेंगे? जय हिंद, जय भारत।